तोरी मीठी बोलिया रे, तोरी मीठी बोलिया, तोरी मीठी बोलिया रे, तोरी मीठी बोली। बनारस का नाम लेते ही हम सबको मंदिर, माँ गंगा का पानी, गंगा आरती, माथे पे तिलक लगाए साधु संत और यहाँ के भगवान शिव के भक्ति में डूबे श्रद्धालु याद आने लगते हैं। और याद आने लगता है यहाँ के घाट। बनारस में ऐसा माना जाता है कि कुल 84 घाट हैं और सबकी अपनी कहानी है। घाट के किनारे बने कुछ घाट अपने आप में दिव्य घाट हैं। कुछ प्रसिद्ध घाटों में 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, पंचगंगा घाट, केशव घाट, ललिता घाट, कुल मिलाकर 12 से 15 घाट शामिल हैं। जहां वरुणा घाट काशी का पहला घाट है तो वहीं 80 घाट अंतिम घाट। तो अभी मैं जिस घाट पे हूँ इस घाट को 80 घाट कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि शुंभ निशुंभ का दुर्गा जी ने यही संहार किया था और उन्होंने अपनी तलवार यहीं पे फेंक दी थी और जिस जगह पे फेंका था उस जगह से ही एक जल की धारा निकली थी, उसी को 80 नाम दिया गया और उसी की वजह से इस जगह का नाम 80 घाट पड़ा। एक और कहानी बताती है कि शिव जी ने एक रूप धारण किया और गुस्से में आकर उन्होंने 80 असुरों का वध कर दिया था इसी जगह पे। उस वजह से भी इस जगह को 80 घाट कहा जाता है। 80 असुरों को मारने के बाद उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा का रास्ता अपना लिया। तो ऐसा माना जाता है कि 80 घाट पर रहने वाले लोग अहिंसा के पुजारी होते हैं। तो ये है पहला घाट, जहाँ यहीं से घाटों की शुरुआत होती है। गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित 80 घाट बनारसी के सबसे दक्षिण में स्थित घाटों में से एक है। श्रद्धालु यहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा से पहले स्नान करते हैं। यह वही 80 घाट है जहाँ मशहूर भारतीय कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की थी। और बढ़िया से थोड़ा पैसा चाहिए। अभी मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ इसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब यहाँ पे एक यज्ञ किया था तो उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी और तभी से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। और अभी आप ये देख रहे हैं पीछे काफी अच्छा बनाया हुआ है दशाश्वमेध घाट को। दशाश्वमेध घाट पे 2 नंदी बैल दोनों साइड और बीच में 10 घोड़े और ऊपर अपने महादेव और बीच में दशाश्वमेध। सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में एक दशाश्वमेध घाट बनारस के सबसे ओजस्वी घाटों में से एक है। इस घाट को लेकर 2 हिंदू पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहला कि इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था और दूसरी पौराणिक कथा है कि यहाँ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। संध्या काल में आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट जीवंत हो उठता है। जो घाट दिन के उजाले में लोगों से भरे रहते हैं
वह शाम होते ही जगमग हो उठते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा घाट भी है जहां आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वह है दशाश्वमेध घाट और समय है संध्या गंगा आरती का। मैं गुड़गांव में था। मैं ओडिशा से हूँ, मैं गुड़गांव में था। बजाएंगे रिकॉर्ड करने तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। काशी के 84 घाटों में से सिर्फ 2 घाट ऐसे हैं जहां मनुष्य की अंतिम यात्रा के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें पहला घाट है हरिश्चंद्र घाट और दूसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। एक ऐसी जगह जहाँ सुबह भी शिव से होती है और शाम भी शिव से। जहाँ लोग जीते जी भी आना चाहते हैं और जहाँ लोग मरने के बाद भी आने की इच्छा रखते हैं। वही तो है शिव का काशी, वही तो है शिव का बनारस, वही तो है हम सब का वाराणसी। dim dum da na dim dum da na dim
बनारस शहर के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक है मणिकर्णिका घाट पर स्थित अंतिम संस्कार की जगह, जो शहर के भीतर और पवित्र मंदिरों के पास स्थित है। कतार में रखी लकड़ियों के ढेर और आग की धारा में लगातार जलते शव, प्रत्येक शव को कपड़े में लपेटकर एक अस्थायी स्ट्रेचर पर गलियों से लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को एक वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी भी मृत्यु काशी में होगी, वह जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसकी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। बनारस के घाट आपको जीवन और मृत्यु दोनों का एहसास कराते हैं। बनारस में कई ऐसे घाट हैं जहां आकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो इस शहर में 100 वर्ष भी जीने को मिल जाए तो भी कम है। और फिर ऐसा घाट जो आपको दुनिया की एक सच्चाई से रूबरू करवाता है और आपको महसूस करवाता है कि दुनिया में सब कुछ मोह माया है। दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। इस घाटों को घूमकर आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे पूरा बनारस ही इन घाटों में समाया हुआ हो। कहते हैं कि इस घाट पे जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान महादेव खुद उसको मोक्ष प्रदान करने आते हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। मैं जिस घाट पे हूँ उस घाट को अभी हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। दुनिया को जीना है तो कहीं भी जाइए, लेकिन खुद को जीना है तो बनारस आइए। उलझकर तुम्हारी मुस्कुराहट के समंदर में मैं भी एक दरियाई नाव हो जाऊं। तुम मिलो अगर गंगा की तरह, तो मैं भी बनारस का एक घाट हो जाऊं।